हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज। अभी मल्टी डायमेंशनल एरेज का मतलब है एरे के अंदर बहुत सारे एरेज। तो चलिए मैं एक आपको एरे बना देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। चलो एक काम करेंगे, हम लोग प्रॉपर एग्जांपल ही लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ है और उन एम्प्लॉयज़ का डेटा हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एरे बना लेता हूँ एम्प्लॉयज़ नाम से, ठीक है। EMPLOYEES, ठीक है, एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊँगा सिंपल। अब इस एरे में मैं और एरेज बनाऊँगा, यानी ही इसी को कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल एरेज। मतलब मेरे एक एरे के अंदर और बहुत सारे एरेज, जैसे इसके ज़ीरो इंडेक्स पे मैं एक एरे बनाऊंगा, फिर उसको कॉमा दे के मैं और एक एरे बनाऊंगा वन इंडेक्स पे, फिर दो इंडेक्स पे और एक एरे, और थर्ड इंडेक्स पे और एक एरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पहले ये समझ लो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ज़ीरो, ये ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, मेरा एक एरे है, ओके। फिर मेरा यहाँ पर वन पे एक एरे है, फिर टू पे और ये थ्री पे। तो ये पहले समझ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेता हूँ मैं फ़िलहाल, और सही तरीके से हम लोग एरे बनाएंगे, यानी प्रॉपर तरीके से सब कुछ बनाएंगे। इसको मैं निकाल देता हूँ 2 मिनट के लिए, ओके। तो मैंने क्या कहा कि एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ के हम लोग नाम डालेंगे और किसी का एज डालेंगे, किसी का डेजिग्नेशन डालेंगे। तो चलिए मैं पहले में डालता हूँ अमय, और यहाँ पर मैं डालता हूँ एज। तो दूसरे में मैं डालता हूँ मान लो गजानन, और उसका डेजिग्नेशन डालेंगे PHP डेवलपर, सिंपल। यहाँ पर फिर एक बार डालेंगे महेश, इसका डालेंगे एज। और यहाँ पर डालता हूँ मैं अनिकेत, इसका हम लोग क्या डालेंगे, डेजिग्नेशन, ठीक है, UI UX डिज़ाइनर, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए इस एम्प्लॉय के एरे में मैंने मल्टीपल एरेज डाल दिए, और इसी को कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल एरेज, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़, पहले हम लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयज़ के पहले पोजीशन पे या ज़ीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू डाल देते, सिंपल स्ट्रिंग डाल देते या नंबर डाल देते या बूलियन वैल्यू या कोई भी वैल्यू। तो आपको पता है एरे में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो उसी वैल्यू के जगह पे आप एरे भी डाल सकते हो। इतना ही नहीं, आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। अभी ऑब्जेक्ट क्या है आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्ट के वीडियोस में। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरेज में हम लोग इतनी सारी वैल्यूज, मतलब एरे के अंदर एरेज डाल सकते हैं। इसका मतलब ही क्या हो गया ये, फिर इसका इंडेक्स क्या हो गया, ये इसका इंडेक्स हो जाएगा ज़ीरो, ये मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि हम लोग स्टार्ट में लिखे। देखिए यहाँ पर ये इसका इंडेक्स क्या हो गया, ये जो एरे है मेरा, उसका इंडेक्स जो है वो ज़ीरो है। फिर दूसरा जो एरे है उसका वन है। अब ये तीसरा जो है इसका टू है, और इसका हम लोग क्या है, सॉरी, 3 नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गए सारे, ये इनके इंडेक्स हो गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर अलाइन करते, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये ज़ीरो इंडेक्स पे एक एरे है, इसके वन पे ये वाला एरे है, दो पे ये वाला एरे है, तीन पे ये वाला एरे है। इतना सिंपल है, क्लियर है। अब इसके अंदर जब मैं, देखिए अब ये इतना तो समझ गया मैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर मेरे ज़ीरो नंबर पे है एक एरे, उसमें और वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इनको कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग, तो इसके लिए और एक चीज़ है, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इसके ज़ीरो पे आ गया, और ये जो है इसके वन पे आ गया। अभी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, देखिए एरे के अंदर क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल एरे बनाते हो, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ अमय, फिर आप डालोगे दूसरी वैल्यू 35, फिर और कुछ यहाँ पर डालोगे वैल्यू। तो ये क्या होता है, एक एरे के अंदर आप क्या कर रहे हो, आम, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर इक्वल टू मेरा रह गया, ओके। तो ये सिंपल नॉर्मल एरे है, आपको पता है। इस एरे के अंदर आपने क्या किया, वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है ना। अब वैल्यूज़ डाल दी मतलब ही यहाँ पर क्या हो गया, ये ज़ीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू आ गई, वन पे ये वाली वैल्यू आ गई, अब दो पे ये वाली वैल्यू आ गई। उसी तरह से हम लोगों ने नीचे एक एरे बनाया है, और उसके अंदर इस वैल्यू पे सीधा हम लोगों ने एरे ही डाल दिया है, और उसके अंदर और भी वैल्यूज़ है। तो उसके एरे की जो वैल्यूज़ है उसमें भी तो इंडेक्स होंगी। तो ये जो ज़ीरो और वन लिखा है इनकी इंडेक्स है, ये ध्यान में रखना है। अगर वन वाले एरे पे जाएंगे तो आप इसकी इंडेक्स ज़ीरो है, मतलब गजानन ज़ीरो इंडेक्स पे है, और ये जो है इंडेक्स नंबर वन पे है। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है पहले, ठीक है। अगर आपको एक्सेस करना है मल्टी डायमेंशनल एरेस, तो आपको ज़ीरो और ज़ीरो लिखना पड़ेगा।
मतलब मुझे अगर अमाय एक्सेस करना है, ये वैल्यू अगर एक्सेस करनी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो, तभी जाके आपको ये एक्सेस करके मिलेगा। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि मुझे अमाई जो वैल्यू है वो मुझे एक्सेस करनी है। तो सिंपल आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है और आपका जो एरे का नाम है वो लिखना है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है। और आपको पता है अमाई कौन से नंबर पे है। तो देखिए पहला जो है उसका एरे है पहले, मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे। एम्प्लॉयज़ के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, एक एरे है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरे, वो एरे है इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज़ीरो डालेंगे। और मुझे अमाई एक्सेस करके चाहिए, तो अमाई का मतलब क्या है, उस एरे में अमाई का जो इंडेक्स है वो ज़ीरो है, इसीलिए हम लोग और एक स्क्वायर बॉक्स डालेंगे, यहाँ पर ज़ीरो डाल देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो ज़ीरो डाला है वो एरे एरे दिखाता है पहले स्क्वायर ब्रैकेट में, और दूसरा जो हम लोग ने ब्रैकेट डाला है वो इस वैल्यू के लिए डाला है। मतलब पहला जो है वो ज़ीरो एरे है और दूसरा उस एरे के अंदर की जो वैल्यू है उसका इंडेक्स है। तो ये बात आप क्लियर पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब ये करने से आपको क्या मिलेगा, अमाय मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अमाय मिल जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मान लो मुझे गजानन प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वन और ज़ीरो करूँगा, तब आपको यहाँ पर गजानन की वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको देखिए महेश का जो एज 65 है वो अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टू और ये जो टू है एरे का इंडेक्स, और महेश के उस एरे के अंदर जो इंडेक्स है क्या है, ज़ीरो और वन ना, तो टू और वन लिखना पड़ेगा, तभी आपको 65 यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है, इतना इतना क्लियर हो गया। अब इतना जब क्लियर होता है तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम इसको फॉर लूप में एक्सेस, फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस करेंगे और हमें नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और कैसे काम करता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे, सिंपल सा फॉर लूप। क्या करेगा आपको पता है, नॉर्मल फॉर लूप जो क्या करता है, उस एरे के अंदर जाता है, हर एक इंडेक्स पे जाता है और उसकी वैल्यू निकाल के आपको प्रिंट करके दे देता है, सिंपल। वैसे ही ये वाला क्या करेगा, पहले लेट मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ए इज़ लेस देन एम्प्लॉयज़ डॉट लेंथ। आपको पता है हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ निकालने से ही हमें पता चलता है, और मतलब लेंथ के ज़रिए हम लोग वो कंडीशन अप्लाई करते हैं और फॉर लूप घुमाते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता है ऑलरेडी। और मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करूँगा, सिंपल। अब ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ क्या करेगी देखिए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ए इज़ ज़ीरो, सो यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो इज़ लेस देन एम्प्लॉयज़ डॉट लेंथ। अभी एम्प्लॉयज़ लिखा है मैंने, एम्प्लॉयज़ का मतलब ये वाला एरे, ठीक है, ये पहला वाला, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, ये आपके सामने है, ज़ीरो वन टू और थ्री। यानी मतलब लेंथ कब से कैसे स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होती है, तो वन टू थ्री फोर आएगा। तो इसकी जो लेंथ होने वाली है वो फोर होने वाली है, ठीक है। और आपको पता है जब ये स्टार्ट करेगा लूप, तो जाएगा कौन से पहले इंडेक्स पे, ज़ीरो इंडेक्स पे जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ज़ीरो इंडेक्स पे जाता है और वो उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए मैं ज़ीरो अगर ये राइट करता हूँ, मैं बोलता हूँ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ ए, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करिए। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ ए का मतलब क्या है, ए में क्या है आपका ज़ीरो है, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, ए इज़ लेस देन फोर, सॉरी ज़ीरो इज़ लेस देन फोर ट्रू है, तो आप क्या करें, एम्प्लॉयज़ ए करिए। ए के अंदर क्या आ रहा है, ज़ीरो वैल्यू आ रही है। तो एम्प्लॉयज़ और ज़ीरो, ये इसके ज़ीरो इंडेक्स पे जाएगा और ये ज़ीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा उसको, एक एरे मिलेगा। तो वो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एरे प्रिंट करके देगा आपको, सिंपल। ये कॉपी करेंगे ना, आपको यहाँ पर प्रिंट करके देगा, ठीक है। इसके बाद वो एक नंबर पे जाएगा, ये वाला एरे प्रिंट करेगा, फिर दो पे जाएगा, फिर तीन पे जाएगा और ये चारों चीज़ें आपको प्रिंट करके देगा। देखिए मैं अभी आउटपुट दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल आपको समझ में आ गया। इसको ब्रेक करते हैं तो थोड़ा क्लियर दिखाई दे। रिफ्रेश, देखिए ये अमाई 35 लेगा, पहला एरे लेगा, फिर ये दूसरा एरे लेगा, तीसरा एरे लेगा, चौथा एरे लेगा। लेकिन हम लोग ने क्या कहा है, हमें इन अंदर की जो वैल्यूज़ है वो एक्सेस करनी है। हमें एरे एक्सेस नहीं करना है, वैल्यूज़ एक्सेस करनी है, ठीक है ना। तो अंदर की वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको और एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हम अभी क्या लिखना है आपको, एक नेस्टेड फॉर लूप। इसमें मैं एक और डालता हूँ, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं बोलता हूँ बी इज़ लेस देन एम्प्लॉयज़
डॉट लेंथ नहीं आएगा, एम्प्लॉयज़ क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ की ए की लेंथ, मतलब एम्प्लॉयज़ में जो पहले इंडेक्स पे जो जाएगा तभी। ठीक है, नहीं समझा मुझे पता है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब लिखने के बाद मैं फिर एक बार यहाँ पर हम लोग वही करेंगे। देखिए यहाँ बी ज़ीरो है, अब ये ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, एम्प्लॉयज़ ए डॉट लेंथ का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, राइट। ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इतना तो समझ गए। अब ज़ीरो हो जाएगा और हम लोगों ने क्या लिखा है, एम्प्लॉयज़ ए लिखा है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ही क्या, ये ज़ीरो इंडेक्स है। ठीक है, लेंथ छोड़ दो, अभी फ़िलहाल लेंथ छोड़ दो, फ़िलहाल क्या समझो, एम्प्लॉयज़ ज़ीरो लेंथ है। तो ज़ीरो, एम्प्लॉयज़ का ज़ीरो कहाँ है, यहाँ पर है, ये पूरा एरे है, पता है आपको। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, डॉट लेंथ। तो आप क्या करिए, इस जो एरे है इसकी लेंथ मुझे दीजिए, तो इसकी लेंथ क्या मिलेगी आपको, एक और दो, सिंपल। तो ये दो जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मतलब इसके अंदर इसकी जो लेंथ है इस एरे में, जब करंट वो इस एरे पे है तब उसको लेंथ क्या मिलेगी, दो। तो यहाँ पर इसको दो दिखाई देगा, सिंपल है। और उस दो के हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन घुमाएगा, क्या ज़ीरो इज़ लेस देन टू, क्या ट्रू है। अब हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप क्या करिए, एम्प्लॉयज़ में जो ए में जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो प्रिंट करिए और बी में जो आ रही है वो प्रिंट करिए, सिंपल। समझाता हूँ, इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करेंगे ताकि आपको यहाँ पर मैं समझा सकूँ। देखिए ये पूरा का पूरा आपको एरे, एरे नहीं है ये, कंप्लीट एक्सेस हो रहा है, मतलब इसके अंदर की वैल्यू सारी एक्सेस हो रही है। मैं अभी समझाता हूँ, ज़रा इसको हम लोग ब्रेक दे देते हैं यहाँ पे। और हाँ, मुझे यहाँ पर ब्रेक नहीं देना है, मुझे ब्रेक देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्यों दे रहा हूँ वो मैं पूरा कोड आपको समझाऊंगा, तभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग देंगे एक ब्रेक, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको कोड समझाता हूँ, देखिए सिंपल है। पहले क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने एक एरे लिया। अब ये सिंपल सा एम्प्लॉयज़ का एरे है और उसके अंदर चार वैल्यूज़ है, ठीक है। चार वैल्यूज़ मतलब ही चार एरे है। तो पहला एरे जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पे है, ये इंडेक्स वन पे है, ये दो पे है और तीन पे है। इसीलिए हम लोग ने फॉर लूप लिखा ए ज़ीरो, फिर ज़ीरो क्या करेगा, इसकी लेंथ लेगा, ज़ीरो इज़ लेस देन फोर। अभी फोर कहाँ से मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ डॉट लेंथ, मतलब ही ये जो पहला वाला जो एरे है उसकी लेंथ है। इसकी लेंथ क्या है, वन टू थ्री एंड फोर, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर उसको फोर मिल गया। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो आगे बढ़िए, तो ये आगे बढ़ेगा और एक उसको फॉर लूप मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर लूप मिलता है, बी नया से इनिशियलाइज होगा, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर इसीलिए बी ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉयज़ की ए, एम्प्लॉयज़ का ए की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अभी ज़ीरो है, ठीक है ना। अभी ज़ीरो का मतलब क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये इंडेक्स वैल्यू है। मतलब हम लोग ने क्या लिखा है, एम्प्लॉयज़ की ज़ीरो, इसकी करंट इंडेक्स जो है ज़ीरो, उसकी लेंथ निकालिए। अभी इसका करंट इंडेक्स मतलब ये पहली बार जब अंदर जाएगा तो उसको करंट इंडेक्स ये मिलेगा और इसकी वो लेंथ निकालेगा। इसकी लेंथ क्या मिलेगी उसको, टू। तो इसीलिए यहाँ पर टू लिखा गया है, समझ में आ रहा है बात। तो इसमें जो आ रहा है अभी फ़िलहाल वो है नंबर टू। तो नंबर टू, इससे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, ज़ीरो इज़ लेस दैन टू, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो मैंने क्या लिखा है, आप एम्प्लॉयज़ की ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट करिए। अब ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है ना। ये पर देखिए यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो आ गई है, और तो यहाँ पर भी वो ज़ीरो ही आने वाली है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए कि ए की वैल्यू ज़ीरो आ गई। और मैंने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू भी ज़ीरो ही है, इसीलिए ये ज़ीरो ज़ीरो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ज़ीरो ज़ीरो प्रिंट करेगा मतलब ही क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंट कर रहा है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है इंडेक्स वैल्यू। तो वो क्या कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ज़ीरो और ज़ीरो। करंट इंडेक्स वैल्यू जो अभी मिल रही है वो ज़ीरो और ज़ीरो है, तो उसके हिसाब से उसको पहला एरे मिल रहा है ज़ीरो पे, और इसके अंदर जाके उसको ये वाला ज़ीरो मिल रहा है, इसीलिए वो अभी प्रिंट क्या करेगा, सिंपल अमाई प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद अब ये क्या करेगा, बी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो है ना, तो ये बी की वैल्यू है। अब यहाँ पर ये बी की वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब ज़ीरो प्लस वन इस क्या होता है, वन। तो ये वन होने के वजह से यहाँ पर वन हो जाएगा। ये तो सिंपल फॉर लूप का फंडा आपको पता है।
अब यहाँ पर फिर से ट्रू हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन 2, अब ये ट्रू है। फिर एक बार क्या करिए आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कीजिए ए और बी की, तो ए की 0 ही रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है इसीलिए ये 0 ही रहेगा। और बी की जो है वो 1 हो चुकी है इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा और आपको प्रिंट करके क्या मिलेगा 35। समझ में आ रहा है? तो ये 0, ये 0 0 और ये 0 1 ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रिंट होने के बाद देखिए यहाँ पर बी की जो वैल्यू 1 है 1 से लेके यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी और 2 का यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉर लूप बंद हो जाएगा, इसीलिए ये इसके बाद एक ब्रेक दे देगा। देखिए ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा और फिर ये ब्रेक दे देगा। देखिए इस ऐसा ही कुछ हुआ है, हमें 35 और ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद ए की वैल्यू अभी फ़िलहाल आपके पास कितनी है 0, तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जाएगा और ए की वैल्यू बढ़ा देगा। सिंपल, आपको पता है। तो ये 0 + 1 हो जाएगा, राइट। फॉर नेस्टेड फॉर लूप वैसे ही काम करता है, राइट। तो यहाँ पर 1 होने के बाद ये वैल्यू भी उसकी 1 हो जाएगी, सिंपल है। अब ये कंडीशन ट्रू है इसीलिए वो फिर एक बार अपना इनर फॉर लूप घुमाएगा, जो दूसरा फॉर लूप है। फिर से ये इनिशियलाइज हो जाएगा 0, फिर ये वापस 0 बन जाएगा। अब ये बोलेगा 0 इज़ लेस देन करंट, इसकी वैल्यू मतलब करंट इंडेक्स। अब इसका करंट इंडेक्स क्या होगा, 0 तो हो गया, बराबर है ना। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है, तो यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा और ये इसके दूसरे इंडेक्स पे जाएगा, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे उसको क्या मिलेगा, ये वाला एरे। अब हम लोग ने क्या लिखा है, उस करंट इंडेक्स का जो एरे का जो लेंथ है वो मुझे बताइए। अब इसको वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 1 और 2, यहाँ पर भी 2 ही चीज़ें हैं तो इसीलिए यहाँ पर 2 ही मिलेगा, करेक्ट। फिर से ये चेक करेगा क्या, ये क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। सो अगेन ये ट्रू होता है तो फिर से एक बार आप क्या करिए, एम्प्लॉयज़ की जो इंडेक्स वैल्यूज़ है वो प्रिंट करिए। तो ए में क्या है, अभी ए में 1 मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। और बी में हमेशा फिर से ये 0 है इसीलिए हमेशा यहाँ पर 0 ही आएगा। अब 1 0 प्रिंट करेगा, मतलब ये वाला एरे प्रिंट करेगा। मतलब ही क्या, 1 मतलब एरे और 0 मतलब गजानन, सिंपल। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, गजानन, ठीक है। अब इसके बाद 0, बी की वैल्यू क्या है 0 इसीलिए ये +1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 1 इज़ 1। अगेन यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से ये रन होगा, फिर से 1 और बी की वैल्यू चेंज होके 1 हो गई है इसीलिए 1 1 हो जाएगा। और 1 1 में मतलब यहाँ पर 1 में एरे है और 1 में PHP डेवलपर है, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर वो PHP डेवलपर प्रिंट करेगा इस 35 के जगह पे, ठीक है। ये प्रिंट कर दिया। अब ये बोलता है कि बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर वापस प्लस करो और ये 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से आएगा, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसीलिए लूप बंद करेगा और ये गजानन PHP डेवलपर प्रिंट करेगा और ब्रेक दे देगा। देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा गजानन और PHP डेवलपर और ब्रेक, करेक्ट। अब ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा देगा ए की और ये कर देगा 2। उप्स, ओके। तो यहाँ पर 2 हो गया। अब 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू हो जाएगा। फिर से फॉर लूप स्टार्ट होगा, फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर से ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 होने के बाद एम्प्लॉयज़ ए डॉट लेंथ, अगेन देखिए अभी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या 2 हो गई है तो यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होने वाली है 2। अब 2 मतलब ये इस वाले एरे पे जाएगा और हम लोग ने बोला है वो इस वाला जो एरे है उसका लेंथ निकालिए, तो उसकी भी लेंथ 2 ही है इसीलिए ये यहाँ पर 2 दिखाएगा। अगर यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ कुछ और होती, 4 5 5 कुछ होता, तब इसकी लेंथ अभी 3 बन जाती, ये ध्यान में रखना है, सिंपल। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 2 ही रखते हैं, ओके। तो 2 है, अगेन ये कंडीशन ट्रू होगी, 0 इज़ लेस देन ट्रू, इसीलिए ये क्या करेगा, एक ही हम लोग ने क्या लिखा है फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स वैल्यू। सो अगेन ये ए की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है हमारे पास अभी, और अभी बी की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है, ठीक है ना। अब 2 0 में क्या आता है, सेकेंड एरे में 2 आता है और 0 में महेश आ रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा महेश। फिर से ये वाला ऐड हो जाएगा, अब 0 + 1 इज़ अगेन क्या हो जाएगा 1, तो अगेन यहाँ पर हो जाएगा 1, ये कंडीशन ट्रू। वापस डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए और बी, अब ए की वैल्यू 2 ही रहेगी और बी में जो है वो चेंज हो गई 1 हो गई है, तो 2 1 में क्या आने वाला है 65, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा 65 प्रिंट होके दिखाई देगा।
और 65 प्रिंट होने के बाद अगेन इसकी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी ऐड, ये 2 हो गया, अगेन यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, वापस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉर लूप बंद हो जाएगा, आपको महेश 65 प्रिंट होगा, ब्रेक प्रिंट होगा, देखिए महेश 65 ब्रेक, और इसके बाद यहाँ पर फिर से ऊपर चला जाएगा, ये 3 कर देगा। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू हो जाएगा, अगेन वो फॉर लूप घूमेगा, अगेन फॉर लूप घूमेगा तो फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंपल। अब इसके बाद देखिए फिर एक बार यहाँ पर वो इंडेक्स चेक करेगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, फिर 3 होने की वजह से वो जाएगा तीसरे वाले एरे पे, 3 नंबर वाले इंडेक्स के एरे पे, और उसकी लेंथ निकालेगा, उसकी लेंथ उसको क्या मिलेगी 2, करेक्ट। वापस एक बार यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी ट्रू, अगेन हम लोग ने क्या लिखा है ए और बी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, इसीलिए यहाँ पर 3 आएगा, और बी में जो है वो अभी फ़िलहाल 0 है इसीलिए 0 आ जाएगा, तो 3 0 के हिसाब से वो वापस 3 और अनिकेत तो यहाँ पर प्रिंट करेगा, सिंपल। अब यहाँ पर 0 हो गया है बी की वैल्यू, इसीलिए 0 + 1 = 1, अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से डॉक्यूमेंट राइट, ये यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर फिर से ए की वैल्यू 3 ही रहने वाली है, और बी की जो है वैल्यू वो चेंज होके 1 हो जाएगी। अब 3 1 होने की वजह से ये क्या प्रिंट करेगा, UI/UX डिज़ाइनर, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी बी की वैल्यू क्या है, फिलहाल 1 है, इसीलिए यहाँ पर वापस ऐड होगा, 2 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 2 हो गई, फिर से 2 होने के बाद यहाँ पर फिर से 2 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये आपको फॉर लूप बंद हो जाएगा, ये प्रिंट होके मिलेगा, और ब्रेक, देखिए ये प्रिंट हो गया और ब्रेक मिल गया। अब ब्रेक मिलने के बाद फिर से यहाँ पर वो वैल्यू ऐड कर देगा 4, अब ये जाएगा फिर से इधर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 और <4 नहीं है, इस वजह से ये पूरा फॉर लूप बंद हो जाएगा, और ये चारों चीज़ें आपको आउटपुट में दिखाई देगी, क्लियर है। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल, तो इसी को कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल एरेज, और ये उसका तरीका है एक्सेस करने का। तो इस तरह से आप नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए मल्टी डायमेंशनल एरेज एक्सेस कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।